लिया है तो मेरे साथ में आज की शाम हम पवित्र शास्त्र को खोलेंगे और पवित्र शास्त्र की किताब 18 अध्याय में हम जाएंगे। पवित्र शास्त्र की किताब प्रेरितों की किताब 18 अध्याय में जाएंगे। एक्स चैप्टर 18 में हम जाएंगे। 18 अध्याय 24 से लेके 28 वचन हम पढ़ेंगे आज के शाम। 24 से लेके 28 वचन। तो मेरे प्यारो, यहां पर मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं 18 अध्याय 24 वचन। लिखा है, अपुलोस नामक एक यहूदी जिसका जन्म सिकंदरिया में हुआ था, जो विद्वान पुरुष था और पवित्र शास्त्र को अच्छी तरह से जानता था, इफिसुस में आया। उसने प्रभु के मार्ग की शिक्षा पाई थी और मन लगाकर यीशु के विषय ठीक ठीक सुनाता और सिखाता था, परंतु वह केवल यूहन्ना के बपतिस्मा की बात जानता था। वह आराधनालय में निडर होकर बोलने लगा, पर प्रिसिला और अक्विला उसकी बातें सुनकर उसे अपने यहां ले गए और परमेश्वर का मार्ग उसको और भी ठीक ठीक बताया। जब उसने निश्चय किया कि पार उतरकर अखाया को जाए, तो भाइयों ने उसे धाड़स देकर चेलों को लिखा कि वे उससे अच्छी तरह मिले, और उसने वहां पहुंचकर उन लोगों की बड़ी सहायता की जिन्होंने अनुग्रह के कारण विश्वास किया था। 28 वचन, क्योंकि वह पवित्र शास्त्र से प्रमाण दे देकर कि यीशु ही मसीही है, बड़ी प्रबलता से यहूदियों को सबके सामने निरुत्तर करता रहा। हालेलुया, आमेन। मेरे प्यारो, आज की शाम हम प्रेरितों की किताब 18 अध्याय 24 से लेकर 28 वचन की ओर गौर करेंगे। 24 वचन यहाँ पर एक व्यक्ति के विषय में वर्णन किया जा रहा है, एक व्यक्ति के विषय में बताया जा रहा है। इस व्यक्ति का नाम क्या है? इस व्यक्ति का नाम है अपुलोस। अपुलोस, बाइबल कहता है इस व्यक्ति का नाम है अपुलोस। अपुलोस एक यहूदी था, यहूदी, हालेलुया, यहूदी था, परंतु उसका जो नाम है वो अपुलोस है। यह अपुलोस जो शब्द है ये यूनानी शब्द है। हालांकि अपुलोस यहूदी था, परंतु उसका नाम जो है यूनानी शब्द के ऊपर रखा गया था, यूनानी शब्द के ऊपर। पता नहीं क्यों उसका यूनानी शब्द के द्वारा उसका नाम रखा गया। तो अपुलो जो है वो यूनानी में आता है और यह यहूदी था। तो बाइबल कहता है कि अपुलो जो यहूदी था वह उसका जन्म सिकंदरिया में हुआ था। और इस व्यक्ति के विषय में बाइबल बताता है अपुलोस के विषय में कि अपुलोस यहूदी था, सिकंदरिया में जन्म हुआ और वह विद्वान पुरुष था, विद्वान था। देखिएगा, लिखा है 24 वचन में, वह विद्वान पुरुष था और पवित्र शास्त्र को अच्छी तरह से जानता था। हालेलुया। तो इस अपुलोस के विषय में बाइबल बताती है कि अपुलोस एक यहूदी था, विद्वान था और साथ ही साथ पवित्र शास्त्रों को अच्छी तरह से जानता था। हालेलुया, समझ रहे हो मेरे प्यारो? तो अपुलोस के विषय में बाइबल बताती है कि वह पवित्र शास्त्र को अच्छी तरह से जानता था और इफिसुस में आया। तो मेरे प्यारो, यहां पर अपुलोस के विषय में लिखा गया है कि अपुलोस को पवित्र शास्त्र का ज्ञान था। उसने 25वां वचन में लिखा है, उसने प्रभु के मार्ग की शिक्षा पाई थी। प्रभु के मार्ग की शिक्षा यानी उसको शिक्षा मिला था यीशु के, प्रभु की शिक्षा पाई थी उसने यीशु की, और मन लगाकर यीशु के विषय ठीक ठीक सुनाता और सिखाता था। हालेलुया। सुनेगा मेरे प्यारो, अपुलोस जो था वह कौन था? अपुलोस यहूदी था, सिकंदरिया में जन्म हुआ। अपुलोस विद्वान पुरुष था। अपुलोस पवित्र शास्त्र की जानकारी रखता था, अच्छी तरह से, लिखा है कि अच्छी तरह से उसको जानकारी था।
वह प्रभु की मार्ग की शिक्षा उसने पाई थी। और बाइबल बताता है कि वह यीशु के विषय में लोगों को ठीक ठीक सुनाता था, लोगों को सुनाता था यीशु के विषय में और सिखाता था। तो अपुल्लोस को यीशु के विषय में जानकारी था। मेरे प्यारो, अपुल्लोस को यीशु के विषय में जानकारी था। वह यहूदी था, पवित्र शास्त्रों को अच्छी तरह जानता था और लोगों को सिखाता था, ठीक ठीक प्रभु के विषय में सिखाता था मन लगाकर। इसका मतलब है कि अपुल्लोस को यीशु के विषय में जानकारी था। हालेलुया। जितना अन्य यहूदी लोगों को जानकारी नहीं था, इतना इसको जानकारी था। अन्य यहूदियों से बढ़कर यीशु के विषय में जानकारी इस अपुल्लोस के पास में, यीशु के विषय में अधिक जानकारी थी यहूदियों में। हालेलुया, हालेलुया। तो अपुल्लोस के पास में यीशु के विषय में अधिक जानकारी था। लेकिन सुनिएगा, यहां पर एक उसके विषय में लिखा है। जब हम प्रेरितों की किताब 18 अध्याय में, प्रेरितों 18 अध्याय में जब हम वहां पर 25 वचन को पढ़ते हैं तो लिखा है, उसने प्रभु के मार्ग की शिक्षा पाई थी, मन लगाकर यीशु के विषय ठीक ठीक सुनाता और सिखाता था, परंतु वह केवल यूहन्ना की बपतिस्मा की बात जानता था। परंतु लिखा है कि सिर्फ उसको यूहन्ना की बपतिस्मा की बात की जानकारी थी, यूहन्ना की बपतिस्मा। हालेलुया। सुनिएगा, अपुल्लोस यीशु की जानकारी रखता था, पवित्र शास्त्र का ज्ञान था उसके पास में, लोगों को सिखाने वाला व्यक्ति, ठीक ठीक सिखाता था वो। लेकिन उसके अंदर एक कमी पाई गई। एक देखते हैं हम यहाँ पर कि उसके पास में एक जानकारी नहीं थी। उसके पास में जो जानकारी था सिर्फ यूहन्ना की बपतिस्मा की जानकारी था। और हम बाइबल में देखते हैं मेरे प्यारो, यूहन्ना की बपतिस्मा तो जल की बपतिस्मा है, परंतु एक और बपतिस्मा है जो हम कहते हैं पवित्र आत्मा का, आग का बपतिस्मा। तो इसका मतलब है अपुल्लोस को जानकारी थी यीशु के विषय में, यूहन्ना की बपतिस्मा के विषय में जानकारी था, परंतु एक जानकारी नहीं था, वह है पेंटिकोस का। पेंटिकोस अर्थात पवित्र आत्मा के विषय में उसको जानकारी नहीं था। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा की जानकारी उसके पास में नहीं थी। हालेलुया। सिर्फ यूहन्ना का बपतिस्मा उसको पता था, लेकिन पवित्र आत्मा का बपतिस्मा से उसको अज्ञान था वह। हालेलुया। तो मेरे प्यारो, अपुल्लोस जो है वह यीशु के विषय में जानकारी तो है, परंतु यहां पर उसके अंदर एक कमी पाई गई। हालेलुया, हालेलुया। सुनिएगा, और बाइबल कहता है कि यही अपुल्लोस 26वां वचन में आराधनालय में आया। आराधनालय में आकर निडर होकर बोलने लगा। आराधनालय में आकर वह प्रचार कर रहा है। किसकी प्रचार कर रहा है? यीशु की प्रचार कर रहा है। किसकी प्रचार कर रहा है? यूहन्ना की बपतिस्मा का प्रचार कर रहा है। उसको यूहन्ना का बपतिस्मा क्या है पता है। यूहन्ना का बपतिस्मा क्या आपको पता है? मेरे प्यारो, यूहन्ना का बपतिस्मा हम जानते हैं, उसकी बपतिस्मा जल की बपतिस्मा थी, और उसकी जो बपतिस्मा थी मन फिराव की बपतिस्मा थी। हम देखते हैं मत्ती की किताब में वह कहता है, मन फिराओ, पापों से मन फिराओ और बपतिस्मा लो। हालेलुया। और लोग हम देखते हैं कि अलग अलग गांवों से आकर, लोग अलग अलग नगर से आकर अपने पापों से पश्चाताप कर रहे हैं, मन फिरा रहे हैं, और उन्होंने बपतिस्मा लिया। तो यूहन्ना का बपतिस्मा क्या है वो जानता है। यूहन्ना का बपतिस्मा जो है मन फिराव का बपतिस्मा है, पापों से मन फिराव का। हालेलुया। यूहन्ना का बपतिस्मा के विषय में जानकारी था उसको। तो अपुल्लोस को पता है कि यूहन्ना का बपतिस्मा मतलब है मन फिराव, यानी वह उसने पश्चाताप किया हुआ, उसने पश्चाताप किया हुआ है। हालेलुया। पश्चाताप करके उसने बपतिस्मा लिया है। यीशु के विषय में वो जानकारी रखता है। तो सुनिएगा मेरे प्यारो, मैं क्या बताने की प्रयास कर रहा हूं। अपुल्लोस यहूदी था, अपुल्लोस को पवित्र शास्त्र का ज्ञान था, अपुल्लोस को यीशु के विषय में जानकारी थी, अपुल्लोस को यूहन्ना का बपतिस्मा का जानकारी था,
अपुल्लोस को यूहन्ना का बपतिस्मा क्या है, मन फिराव का बपतिस्मा वो जानता है। मन फिराव का बपतिस्मा यानी पापों से पश्चाताप वो जानता है, परंतु एक जानकारी उसके पास में नहीं था, वह पवित्र आत्मा की बपतिस्मा के विषय में उसको जानकारी नहीं था। पवित्र आत्मा आग का बपतिस्मा पेंटिकोस के विषय में उसको जानकारी नहीं था। हालेलुया। और वह आराधनालय में आया, बाइबल कहता है आराधनालय में आया, और आराधनालय में निडर होकर वह प्रचार कर रहा है, यीशु के विषय में लोगों को बता रहा है, और साथ ही साथ वह ये यूहन्ना के बपतिस्मा के विषय में भी प्रचार कर रहा है। परंतु वहां पर देखिएगा 26वां वचन में, जब वह प्रचार कर रहा था तो उस प्रचार में कोई और बैठा हुआ था। आइएगा, उस चर्च के अंदर, उस आराधनालय में कोई और बैठा हुआ था, उसके विषय में हम देखते हैं। 26वां वचन लिखा है, वह आराधनालय में निडर होकर बोलने लगा, अपुल्लोस बोलने लगा, और प्रिसिला और अक्विला उसकी बातें सुनकर। तो वहां पर उस आराधनालय में दो व्यक्ति थे, एक का नाम था प्रिसिला और दूसरा के नाम था अक्विला। तो बाइबल कहता है कि प्रिसिला और अक्विला उस समय आराधनालय में मौजूद थे, और ये दोनों अपुल्लोस की प्रचार को सुन रहे थे, उसकी बातों को सुन रहे थे। जो भी आराधनालय में अपुल्लोस प्रचार कर रहा था, ये सुन रहे थे। और सुनने के बाद में इन दोनों ने क्या किया, सुनिएगा, इन दोनों ने क्या किया। इन दोनों ने उसे अपने यहां ले गए, अपने यहां यानी अपने घर पर ले गए, अपुल्लोस को अपने घर ले गए, और परमेश्वर का मार्ग उसको और भी ठीक ठीक बताया। अपुल्लोस को घर पर लेकर जाकर वे परमेश्वर का मार्ग बता रहे हैं, ठीक ठीक बता रहे हैं। हालेलुया। सुनिएगा, यह वही अपुल्लोस है जिसके विषय में हमने पढ़ा कि उसको पवित्र शास्त्र का ज्ञान, हमने पढ़ा कि वह विद्वान पुरुष था। हमने उसके विषय में पढ़ा कि वह पवित्र शास्त्र को अच्छी तरह से जानता था। देखिएगा 24 वचन में लिखा है, तीसरा लाइन में, 24 वचन के तीसरे लाइन में, वह पवित्र शास्त्र को अच्छी तरह से जानता था, लिखा है अच्छी तरह से। और लिखा है 25 वचन में, वह दूसरा लाइन में, मन लगाकर यीशु के विषय ठीक ठीक सुनाता था, यीशु की ठीक ठीक जानकारी देता था, पवित्र शास्त्र को अच्छी तरह जानता था। इसका मतलब है नॉलेज था उसके पास। फिर भी बाइबल कहता है कि प्रिसिला और अक्विला ना उसे अपने घर लेकर गए, और घर पर लेकर जाने के बाद में इसी अपुल्लोस को, जिसको अच्छी तरह से जानकारी है, उसको इन दोनों ने क्या किया, देखिए लिखा है, परमेश्वर का मार्ग उसको और भी ठीक ठीक बताया। हालेलुया। इन्होंने और भी ठीक ठीक बताया। जिसको अच्छी तरह से जानकारी है, जिसको नॉलेज है, इसके बावजूद भी ये प्रिसिला और अक्विला ने वहां पर इन दोनों को अपने घर पर लेकर जाकर उसको और भी ठीक ठीक बताया। इसका मतलब है कि अपुल्लोस के पास में जो जानकारी थी पवित्र शास्त्र का, वो थोड़ी अधूरी थी। हालेलुया। जिसके विषय में इन दोनों ने उसको और भी ठीक ठीक बताया, क्योंकि उसको सिर्फ यूहन्ना का बपतिस्मा ही पता है, क्योंकि उसको सिर्फ यूहन्ना का बपतिस्मा पता है और बाकी पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं पता। हालेलुया। इसलिए ये प्रिसिला और अक्विला ने उसको और भी जाके ठीक ठीक बताया। मेरे प्यारो, अब प्रश्न आता है कि यह प्रिसिला और अक्विला कौन है? प्रिसिला और अक्विला ये दोनों पति और पत्नी है। प्रिसिला ये पत्नी है और अक्विला जो है वह पति है, हस्बैंड है। प्रिसिला उसकी पत्नी है, वाइफ है, और अक्विला उसका पति है। ये दोनों पति पत्नी थे। ये चर्च में रोज आते थे, हर सब्त के दिन में आते, और आराधनालय में यह वचन को सुनने के लिए आते थे पति पत्नी। और बाइबल कहता है कि उस दिन भी वे आराधनालय में आए थे जब अपुल्लोस आया था, और इन दोनों ने उसके वचन को वहां पर सुना और सुनकर उसको अपने घर में निमंत्रण दिया कि मेरे घर पर आओ, और घर पर आकर उसको परमेश्वर के वचन को और भी ठीक ठीक बताया। हालेलुया। यानी उनके घर के अंदर एक सेवकाई देखा गया। मेरे प्यारो, अपुल्लोस को ये वचन बता रहे हैं,
यानी एक प्रकार की सेवकाई उनके घर के अंदर देखा गया। There was a ministry, उनके घर के अंदर वे सेवकाई कर रहे हैं कि किसी व्यक्ति को वो प्रचार कर रहे हैं। हालेलुया, समझ रहे मेरे प्यारो। ये हस्बैंड एंड वाइफ अपने घर में एक व्यक्ति को प्रचार सुना रहे हैं। इसका मतलब है कि उन्होंने अपने घर को एक मिनिस्ट्री बनाकर रखा था। उनकी घर एक सेवकाई हो गया था। हालेलुया, जहां पर प्रचार कर रहे हैं एक व्यक्ति को। सिर्फ चर्च में ही प्रचार होता है। अगर आपको लगता है सिर्फ प्रचार घर में चर्च में ही होता है तो आप गलतफहमी में हैं। आपका घर भी एक मिनिस्ट्री बन सकता है, चर्च बन सकता है। इन दोनों पति पत्नी ने अपने घर को एक मिनिस्ट्री बनाकर रखा, एक चर्च के समान बनाकर रखा, जहां पर इन्होंने अपुल्लोस को वचन का ठीक ठीक ज्ञान दिया। हालेलुया, हालेलुया। तो ये दोनों कौन है? ये दोनों हस्बैंड एंड वाइफ है मेरे प्यारो। आज जो हमारा शिक्षण है वो पति और पत्नी के विषय में हमारी शिक्षण है मेरे प्यारो। यहां पर पति पत्नी के विषय में लिखा गया कि ये पति पत्नी लिखा गया है, और इनके घर के विषय में बताया गया कि इनका एक घर है और वह घर एक मिनिस्ट्री के जैसा है, सेवकाई जैसा है, चर्च के जैसा है। तो इस पति पत्नी के विषय में वर्णन किया गया है और साथ ही साथ इनके घर के विषय में वर्णन किया गया है। मेरे वचन को आज ध्यान से सुनिएगा। जहां तक आपको वचन को फैला सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ताकि अन्य लोगों भी आज आशीर्वादित हो जाए। हालेलुया। तो सुनिएगा यहाँ पर कि ये पति पत्नी के विषय में वर्णन किया गया है, साथ ही साथ इनके घर के विषय में भी वर्णन किया गया है कि उनका घर है। लेकिन एक बात यहाँ पर गौर करने की बात है कि यहाँ पर इन पति पत्नी है और घर है, परंतु इन पति पत्नी के बच्चे के विषय में यहाँ पर कहीं पर भी वर्णन नहीं किया गया। प्रिसिला और अक्विला के बच्चे के विषय में कहीं पर भी वर्णन नहीं किया गया। बालक के विषय में उनके चिल्ड्रन थे या नहीं थे, उनके बच्चे थे या नहीं थे, इसके विषय में कहीं पर भी वर्णन नहीं किया गया है। यदि आप पूरा बाइबल पढ़ते हैं तो बाइबल में हमें कहीं पर भी इनके बच्चे के विषय में जिक्र नहीं किया गया है कि इनके बच्चे थे कि नहीं, परंतु ये दोनों पति है, पत्नी है, इसके विषय में जिक्र किया गया है कि प्रिसिला का पति है और पति का पत्नी है, अक्विला का पत्नी प्रिसिला है और उनके घर है। परंतु पति पत्नी के बच्चे है कि नहीं, इसके विषय में कहीं पर भी वर्णन नहीं किया गया है बाइबल में। तो हम यहां पर एक ऐसे पति पत्नी देख रहे हैं जिनके बच्चे नहीं है। हालेलुया। क्योंकि कहीं पर भी वर्णन नहीं किया गया है तो हम समझते हैं कि इनके बच्चे नहीं है। हालेलुया। एक ऐसा परिवार है, एक ऐसा पति पत्नी का जोड़ा है जिनके बच्चे नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। बिन बच्चों के ये कौन है? पति पत्नी है। एक ऐसा शादीशुदा जोड़ा है जो बिन बच्चों के हैं, बिन बच्चों का। एक ऐसा परिवार है जो बिन बच्चों का है। मेरे प्यारो, कई बार हमें सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, बिन बच्चों का ये एक क्या है? शादीशुदा जिंदगी इनका। अब मुझे बताइएगा, कई लोग क्या समझते हैं कि शादीशुदा जिंदगी बिना बच्चे के अधूरा है। एक ऐसे पति पत्नी जिनके पास में बच्चा नहीं है, तो कई लोग ऐसे परिवार को अधूरा परिवार कहते हैं, अधूरा परिवार। और कई बार पति पत्नी भी अपने आप को सोचते हैं हमारा परिवार क्या है? अधूरा है, कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है। हालेलुया। बिन बच्चों का यानी बच्चे नहीं है तो पति पत्नी का शादीशुदा जिंदगी अधूरा लगता है। और हमारे इंडियन मेंटालिटी भी है ऐसे ही, हमारे भारतीयों का भी सोच इस प्रकार से, हमारे भारतीयों का मनोभावना भी इस प्रकार से कि कई हमारे भारतीयों की भी ऐसी ही सोच है। उन्हें लगता है कि शादीशुदा जिंदगी बिन बच्चों के क्या है? अधूरा है। हालेलुया। क्या सच में कंप्लीट नहीं है बच्चों के बगैर? मेरे प्यारों से भारत में नहीं, इवन यहूदियों में भी
शादीशुदा जिंदगी एक अधूरा है बिन बच्चों का, ऐसा उनके सोच विचार है, मनोभावना है। हालेलुया। क्या ऐसा परिवार कंप्लीट नहीं है? क्या पति पत्नी अपने आप को इनकम्प्लीट महसूस करते हैं? आज ऐसे पति पत्नी के विषय में मैं बात करना चाहता हूं जिनके पास में बच्चे नहीं है। हालेलुया। मैं ऐसे पति पत्नी के विषय में बात करना चाहता हूं जिनके पास में बच्चे नहीं है। परंतु अगर आपके परिवार को देखकर यदि कोई कहता है कि आपका परिवार अधूरा है, जैसे आज भारतीयों की मनोभावना, उनके सोच और विचार है, हालेलुया, वे कहते हैं इनकम्प्लीट परिवार, और आप भी सोचते हैं कि हमारा परिवार इनकम्प्लीट है। तो सुनिएगा, तो कंप्लीट किसको बोलते हैं? कंप्लीट लोगों को लगता है कंप्लीट परिवार कौन सा है? जहां पर पति है, पत्नी और क्या है, बच्चे हैं, तो वो परिवार क्या हो गया है? कंप्लीट हो गया है, पूरा हो गया है, कंप्लीट हो गया है। तो अपने परिवार को कंप्लीट करने के लिए, एक पति पत्नी अपने परिवार को कंप्लीट करने के लिए, पूरा करने के लिए, तो पति पत्नी को बच्चे की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि उन्हें लगता है बच्चा आने से क्या हो जाता है? पूरा परिवार क्या हो जाता है? कंप्लीट परिवार हो जाता है। शादीशुदा जिंदगी क्या हो जाती है? कंप्लीट हो जाती है। हालेलुया। इसीलिए वे बच्चे की खोज में रहते हैं, बच्चे की प्रयास में रहते हैं कि बच्चा चाहिए ताकि परिवार क्या हो जाए? कंप्लीट हो जाए। हालेलुया। और ये पति पत्नी क्या होते हैं? एक तन होते हैं। ये आपस में मिलते हैं, ये एक तन होते हैं। क्यों एक तन हो रहे हैं? क्योंकि उनको अपना परिवार को क्या करना है? कंप्लीट करना है। और वे एक तन होते हैं, और जब एक तन हो जाते हैं और फिर उसके बाद में वे बच्चे को जन्म देते हैं। हालेलुया। क्योंकि उनको बच्चा चाहिए है, उनको अपना परिवार कंप्लीट कहलाना है, इसीलिए वे एकत्र हो, एक तन होते हैं, ताकि उनके द्वारा एक बच्चा आए और बच्चा से आकर वे परिवार क्या हो जाए? कंप्लीट हो जाए। लेकिन सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, अब जब बच्चा हो जाता है तो इन्हें लगता है हमारा परिवार पूरा कंप्लीट हो गया, आनंद बनाते हैं। लेकिन सुनिएगा, जब तक बच्चा नहीं था तो ये पति पत्नी आपस में क्या थे? प्रेम था इन दोनों के अंदर, प्रेम अधिक, क्योंकि इन दोनों के अलावा और कोई नहीं है। तो इन दोनों के बीच में आपसी प्रेम संबंध है, मेल मिलाप है, एकता है, एक दूसरे को ज्यादा प्रेम करते हैं क्योंकि तीसरा और कोई नहीं है। लेकिन जैसे ही एक तीसरा आता है, बच्चा आता है, तो अभी यही क्या होता है? बच्चा जब आता है तो अब ये इस पत्नी का अपने बच्चे के प्रति प्रेम बढ़ जाता है। हालेलुया। और उस पिता का अपने बच्चे के प्रति प्रेम क्या हो जाता है? बढ़ जाता है जब बच्चा आ जाता है। तो अब इस माँ का अपने बच्चे के प्रति प्रेम बढ़ गया है, और इस पिता का अपने बच्चे के प्रति प्रेम बढ़ गया। तो इनका प्रेम अब कहां पर हो जा रहा है? अब इनका प्रेम बच्चों की तरफ जा रहा है। तो ये ज्यादा से ज्यादा प्रेम किसको कर रहे हैं? अपने बच्चे को कर रहे हैं। हालेलुया। सुनेगा, मेरे वचन को गलत मतलब मत लीजिएगा। अब एक माँ अपने बच्चे को ज्यादा प्रेम कर रही है, अपने पति से भी बढ़कर अब किससे ज्यादा प्रेम कर रही है? बच्चे से। और पति अपने पत्नी से बढ़कर अब किसको ज्यादा प्रेम करने लगा है? बच्चे से। तो जो प्रेम जब तक बच्चा नहीं था तो ये पति पत्नी के बीच में एक अच्छा प्रेम चल रहा था, लेकिन जैसा बच्चा आ गया तो अब इनके प्रेम किस पर चले गए हैं? बच्चे के प्रति। और इन पति पत्नी के प्रेम के अंदर थोड़ा क्या आ गई? कमी आ गई। अब इन दोनों पति पत्नी के अंदर क्या आ गए? थोड़े प्रेम में आगे क्या हो गई? कमी आ गई। धीरे धीरे जो प्रेम पहले था वो धीरे धीरे वो क्या हो गया? कम होते गया। और इनका प्रेम किसके पास जा रहा है? बच्चों के। मेरे प्यारों, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मेरा वचन को गलत मतलब मत लीजिएगा कि आपको बच्चे से प्रेम नहीं करना है। आप माता पिता जरूर अपने बच्चों से प्रेम कीजिएगा, लेकिन कुछ ऐसे भी परिवार को हमने देखा है कि जिन्होंने अपने बच्चों को ज्यादा प्रेम किया है अपने पति से, और किसी ने अपने पत्नी से ज्यादा अपने बच्चों को ज्यादा प्रेम किया है। आपको प्रेम करना है, लेकिन सुनिएगा, हमारा प्रेम इतना ना बढ़ जाए और किसी को हम कम कर दे। हालेलुया। तो हम ऐसा एक परिवार को देख रहे हैं जो पति पत्नी
एक अच्छे प्रेम में थे, लेकिन अब इनका प्रेम कहां पर चला गया है? बच्चों के प्रति। उस पति पत्नी के बीच में प्रेम क्या हो गया है? कम हो गया है। हालेलुया, कम हो गया है। मेरे प्यारो, क्या बाइबल हमको ऐसे सिखाता है कि आप अपने बच्चों से ही ज्यादा प्रेम करो अपने पत्नी से? क्या आप अपने बच्चों से ही ज्यादा प्यार करो अपने पति से? क्या बाइबल हमको यह सिखा रहा है? बाइबल हमको ऐसा नहीं सिखाता है। बाइबल ये नहीं कहता है कि हम अपने बच्चों से ही अपने पत्नी से ज्यादा बढ़कर प्रेम करें या अपने पति से ज्यादा बढ़कर अपने बच्चों से। बाइबल कहीं पर भी ऐसा नहीं सिखाता है। यदि आज आप में, मुझे तो आशा है कि आपका परिवार शायद ऐसा नहीं करता होगा। हालेलुया, मुझे 100% श्योर है कि आप पति पत्नी के बीच में बहुत प्रेम होगा। हालेलुया। लेकिन यदि ऐसा भी परिवार है, अगर आपको लग रहा है कि नहीं, मैं अपने बच्चों से ज्यादा ही प्रेम करने लगा अपने पति से, तो आज आपके लिए वचन है। आज आपके लिए वचन है। आज आपको सीखने की आवश्यकता है मेरे प्यारो, कि हमारा प्रेम हमारे बच्चों से बढ़कर हमारे जो पार्टनर है, जो हमारे पार्टनर है पति और पत्नी, इसके प्रति ज्यादा होना है हमारे बच्चों से। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल हमको यह सिखाता है मेरे प्यारो, क्योंकि यही बच्चा, सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, यही बच्चा जब तक नहीं था तो पति पत्नी के बीच में अच्छा प्रेम चल रहा था। लेकिन जैसा आया तो यह माँ उसको ज्यादा प्रेम करी, ज्यादा प्रेम करी, ज्यादा प्रेम कर रही है। और जब ये बच्चा फिर बढ़ता है, बढ़ने लगता है, बड़ा हो जाता है, नौजवान हो जाता है, और शायद अगर वह बिगड़ जाता है और घर छोड़कर चले जाता है, या फिर उसके काम कहीं विदेश में लग जाता है, शादी कर कर वो विदेश में नौकरी लग जाता है, तो यही बच्चा जब बड़ा होकर अपने माता को छोड़कर चले जाता है, जो माता अपने बच्चे को ज्यादा प्रेम कर रही है, अपने पति से ज्यादा बढ़कर अब उसको ही ज्यादा प्रेम कर रही है। हालेलुया। अपने पति से ज्यादा अब किसको ज्यादा प्रेम कर रही है? बच्चे से। लेकिन अब बच्चा बड़ा हो गया और वो बच्चा अब कहां चला गया? विदेश में चला गया। जब विदेश में चला गया तो अब इस माँ के सामने अब जो जिससे ज्यादा प्रेम करती थी वो तो चला गया। अब कौन रह गया? अभी सिर्फ पति और पत्नी रह गए। हालेलुया। अब कौन रह गया? पति। तो यहां पर जो कंप्लीट परिवार था, बच्चा था, तो ये परिवार कंप्लीट था। लेकिन अब बच्चा कहां पर चला गया? विदेश में। अब इस माँ को वापस से क्या लग रहा है? मेरा परिवार क्या लग रहा है? इनकम्प्लीट लग रहा है। क्या लग रहा है? अधूरा लग रहा है। बच्चा जाने के बाद में अब वापस से इसको क्या लग रहा है? इनकम्प्लीट लग रहा है, अधूरा लग रहा है। क्योंकि बच्चा था तो कंप्लीट लग रहा था, बच्चा चला गया तो क्या लग रहा है? अधूरा लग रहा है। हालेलुया। अधूरा। क्यों अधूरा लग रहा? बोरिंग लग रहा है उसको। बोरिंग लग रहा है क्योंकि बच्चे नहीं है ना, बच्चे नहीं है। हालेलुया। क्योंकि प्रेम वहां पर ही बटा हुआ था। लेकिन अभी पति होने के बावजूद में भी अब क्या लग रहा है? बोरिंग लग रहा है। क्यों लग रहा है बोरिंग? क्योंकि उसे लगा था, माँ को लगा था ये बच्चा है तो पूरा कंप्लीट है। हालेलुया। अब बच्चा नहीं है तो अब क्या लग रहा है? बोर लग रहा है। क्यों बोर लग रहा है? क्या इनकम्प्लीट लग रहा है अभी भी परिवार? हालेलुया। अधूरा लग रहा है परिवार। मेरे प्यारो सुनिएगा, अब उस माँ को अभी उस पति के साथ में भी रहकर भी बोर लग रहा है, अधूरापन लग रहा है। क्यों लग रहा है? अब नहीं लगना चाहिए था। हालेलुया। वो प्रेम कहां पर चला गया? वो प्रेम कहीं और बढ़ गया था। हालेलुया। वो प्रेम बढ़ गया कहीं और, बच्चे के प्रति लगाव था, इसलिए अब वहां पर क्या लग रहा है? अधूरा लग रहा है। हालेलुया। सुनेगा मेरे प्यारो, बाइबल क्या कहता है, मैं क्या बताने की प्रयास कर रहा हूं। आज पति पत्नी का जो रिश्ता है वो एक दूसरे के प्रति प्रेम का रिश्ता होना चाहिए। बाइबल हमें क्या कहता है? बाइबल हमें यह सिखाता है कि हम अपने बच्चों से ज्यादा बढ़कर किससे प्रेम करें? पति पत्नी ने एक दूसरे से ज्यादा बढ़कर प्रेम करें। हालेलुया। एक दूसरे को ज्यादा बढ़कर प्रेम करे, यह बाइबल हमें सिखाता है मेरे प्यारो। हालेलुया। अपने बच्चों से बढ़कर हमें किससे ज्यादा प्रेम करना है?
बच्चों से प्रेम तो करना है, लेकिन किससे ज्यादा प्रेम करना है? एक पति ने अपने पति से और पति ने अपने पत्नी से ज्यादा पहले प्रेम करना है। यही हमें नया करार भी सिखाता है मेरे प्यारो। हालेलुया। नया करार हमें यही सिखाता है, यू शुड लव योर हस्बैंड एंड वाइफ मोर देन योर चिल्ड्रन। यदि कोई अपने बच्चों से ज्यादा प्रेम करता और पति पत्नी से ज्यादा प्रेम नहीं करता है, तो वह परमेश्वर के वचन को डिसोबे कर रहा है, अनाज्ञाकारिता कर रहा है, आज्ञा का पालन नहीं कर रहा है। सुनिएगा, अपने पति से ज्यादा प्रेम करना है अपने बच्चों से, अपने पत्नी से और अपने पति से ज्यादा प्रेम करना है। पहला स्थान वह आता है, फिर बच्चा आता है। अगर आप वैसा नहीं कर रहे हैं तो आप परमेश्वर के वचन का उल्लंघन कर रहे हैं, आज्ञा को तोड़ रहे हैं। क्या आपको पता नहीं परमेश्वर ने हमें क्या आज्ञा दिया है? हालेलुया। क्या आज्ञा दिया है परमेश्वर ने हमें? परमेश्वर ने हमें उत्पत्ति 2 अध्याय में क्या वचन बताया? उत्पत्ति 2 अध्याय में आइएगा 24 वचन में, सुनिएगा मेरे प्यारो। पति पत्नी ने अधूरापन महसूस नहीं करना चाहिए। पति पत्नी ने एक कंप्लीट परिवार समझना चाहिए। आपके बच्चे हैं तो ही कंप्लीट है, यह गलत फहमी से बाहर निकलिएगा। चाहे बच्चा रहे साथ में या ना रहे, तो भी पति पत्नी एक कंप्लीट परिवार है। हालेलुया, हालेलुया, एक कंप्लीट परिवार है। दोनों के अंदर एक कंप्लीट परिवार है, दोनों भी प्रेम में रहना चाहिए। हालेलुया। परिवार बच्चों से ही होता है ऐसा नहीं है। पति पत्नी मिलकर एक एक्चुअल परिवार है। प्रथम बाइबल हमको यह सिखाती है। इसलिए उत्पत्ति 2 अध्याय 24 वचन में हमें क्या कहता है? 2 अध्याय के 24 वचन में देखिएगा, प्रभु ने हमसे क्या कहा। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर, इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा। पुरुष अपनी माता पिता को छोड़कर अपने पत्नी से मिला रहेगा। हम यहां पर देखते हैं, बाइबल में हमें सिखाता है कि पुरुष क्या करेगा? अपने माता पिता को छोड़कर। छोड़ने का मतलब है कि आपको पूरी तरह से छोड़ना नहीं, वो इमोशनल छोड़ना है। जो फीलिंग, जो भावनाएं है, उसको छोड़ना है। उसको छोड़कर वे अपने पत्नी से मिला रहेगा। तो यहां पर छोड़ने की बात कर रहा है, अपने पेरेंट्स को, अपने माता पिता को छोड़कर किसके साथ में रहना है? बाइबल हमको यह आज्ञा दे रहा है कि सबसे पहला हमने अपना प्रेम किसके साथ करना है? पत्नी के साथ में मिलना है। पुरुष ने अपने पत्नी के साथ में मिलना है। यह बाइबल हमको सिखाता है। अपने माता पिता को छोड़कर, यानी अपने माता पिता को ज्यादा प्रेम करने से, उसको प्रेम करने से ज्यादा अपने पत्नी से प्रेम कर। उसको छोड़ और अपने पत्नी से मिला रहे। यह बाइबल हमको सिखाता है। छोड़ने के विषय में बात कर रहा है। छोड़ने का गलत मतलब ये मत निकालिए कि छोड़ दीजिएगा। इमोशनल भावनाएं, उसके विषय में हम बात करें कि वो छोड़ दो और वो अपने पत्नी से मिला रहेगा। यानी पत्नी को प्रथम स्थान देगा, फर्स्ट प्रेफरेंस पत्नी को देगा। उसी प्रकार पत्नी भी अपने माता पिता को छोड़कर अपने पति के साथ में रहेगी। पति अपने माता पिता को छोड़कर पत्नी के साथ रहेगा और पत्नी अपने माता पिता को छोड़कर अपने पति के साथ में। तो दोनों के लिए प्रथम क्या है? छोड़ना है। दे शुड नॉट लव, ये छोड़ देना है। वहां पर उसको छोड़कर सबसे प्रथम अपने पत्नी से प्रेम करे, यानी तीसरा नहीं आना चाहिए। यह बाइबल हमको सिखाता है। यह बाइबल हमको सिखाता है मेरे प्यारों। आज जितने लोग भी मुझे सुन रहे हैं, जो गलत फहमी में जिन्हें लगता है कि मेरा कंप्लीट परिवार बच्चों से है, सुनिएगा, हालेलुया, चाहे बच्चा रहे या ना रहे तो भी आप एक कंप्लीट परिवार हो। हालेलुया। हमारा प्रथम प्यार, प्रेम किसके साथ आना चाहिए? पहला प्रेम अपने माता पिता नहीं आना चाहिए, अपनी पत्नी आना। यही बाइबल कहता है। पहला प्रेम बच्चा नहीं आना चाहिए, माता पिता नहीं आना चाहिए। पहला प्रेम आपकी पत्नी होगी,
पहला प्रेम आपका पति होगा, यह बाइबल कहता है हमें। हालेलुया, यह बाइबल हमको कहता है। हालेलुया। आइए इफिसी की पत्रिका के 5वें अध्याय को हम देखते हैं। इफिसी की पत्रिका 5वां अध्याय और वहां पर 25 वचन को देखिएगा। 25 वचन क्या लिखा है? हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो। अपने पत्नी से प्रेम रखो। किससे? चिल्ड्रन से नहीं। पहला क्या बात कर रहा है? अपने पत्नी से प्रेम रखो। बाइबल हमको प्रथम स्थान पत्नी को दे रहा है और पति को दे रहा है, बाद में बच्चों को दे रहा है। हालेलुया। तो एक परिवार में शायद बच्चा रहे या विदेश में जाए या ना भी रहे, बच्चा भी ना हो, तो भी वो एक दूसरे के साथ में क्या रहे? बाइबल कहता है एक दूसरे के साथ में प्रेम रहे। जो बच्चों को प्रेम देने का, लेकिन सबसे प्रथम प्रेम किसको देना है? पत्नी और पति को, यह बाइबल कहता है। तो 25 वचन कहता है, हे पति, अपने पत्नी से प्रेम रखो, जैसे मसीही ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। हालेलुया। तो क्या आज आप अपने पत्नी से प्रेम करते हैं? क्या आज अपने बच्चों से ज्यादा बढ़कर अपने पति से प्रेम कर रहे हैं? क्या आज अपने बच्चों से ज्यादा बढ़कर अपने पति से प्रेम कर रही हो? हालेलुया। यदि नहीं है तो आज आपको स्वीकार करना है, हॉनेस्टली ईमानदार होना है कि प्रभु, मेरे पति से मेरा प्रेम कम हो चुका और बच्चों के प्रति लगाव हो गया है ज्यादा। तो आज आपको क्षमा मांगना है, पश्चाताप करना है कि प्रभु, मैं बच्चों के ऊपर ज्यादा ध्यान देने लगी। हाँ, वो प्रेम करना है, उनको भी प्रेम करना है, लेकिन सबसे ज्यादा बढ़कर, क्योंकि बाइबल यहां पर कहता है पति क्या है? सर है, और पत्नी क्या है? उसकी धड़ है। तो सर पहला हेड वो है, पति हेड है, तो हेड को ज्यादा पहला प्रेम करे, फिर बाद में बच्चा आता है। माता पिता को छोड़कर पत्नी से, बच्चों को छोड़कर पत्नी से। तो माता पिता पहला नहीं आना चाहिए, बच्चे पहला नहीं आना चाहिए। यदि आप बच्चों को ज्यादा प्रेम कर रहे हैं माता पिता को, तो बाइबल यहां पर कह रहा है कि आप सबसे पहला आज्ञा को तोड़ रहे हैं। सबसे पहला आज्ञा यदि बाइबल में दिया गया है, पति पत्नी लोगों को सबसे पहला आज्ञा यदि बाइबल में दिया गया है, वह है उत्पत्ति का किताब 2 अध्याय 24 वचन कि पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपने पत्नी से, यह पहली आज्ञा है बाइबल में पति पत्नी लोगों के लिए। किसको छोड़ना है? अपने पति से, पत्नी से मिलना है और पति से मिले रहना है। यह कंप्लीट प्रेम में रहना है। हालेलुया। तो यहां पर हम देखते हैं, सुनिएगा, यहां पर बाइबल कहता है यह एक ऐसा परिवार था। सुनिएगा मेरे साथ में, अभी आप भजन संहिता की किताब 128वां अध्याय को खोलते हैं। भजन संहिता की किताब 128 अध्याय, भजन संहिता 128 अध्याय, बाइबल हमें यहां पर क्या बताता है? सुनिएगा। हालेलुया। बाइबल हमें पुराने करार में कहता है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है। भजन संहिता 128 अध्याय के 1 से लेके 6 वचन को हम पढ़ेंगे। लिखा है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है। Those who fears the Lord, Bible says those who fears the Lord, जो कोई यहोवा का भय मानता है। आइएगा हम देखते हैं, जो कोई यहोवा का भय मानेगा तो क्या होगा, और उसके मार्गों पर चलता है, तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। पहली आशीष, कमाई को खाएगा। यदि यहोवा का भय मानता है, कमाई को खाएगा। वो ऐसे ही फुकट में नहीं जाएगा, बीमार में नहीं जाएगा। तू धन्य होगा और तेरा भला होगा। और तीसरा वचन को गौर कीजिएगा, तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी। तेरे घर में तेरी स्त्री फलवंत होगी, यानी गर्भ होगा उसे, बच्चे देगी वो। हालेलुया। Those who fears the Lord, जो कोई यहोवा का भय मानता है, बाइबल कहता है कि तेरी स्त्री फलवंत होगी,
दाखलता के समान वो तेरे घर के अंदर वो फलवंत होगी, वह बच्चे को जन्मेगी। हालेलुया। कंडीशन है यहोवा का भय मानना। हालेलुया। सुनेगा, और लिखा है तेरे मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। एक व्यक्ति जो यहोवा का भय मानता है, पति पत्नी जो यहोवा का भय मानता है, बाइबल कहता है कि उसकी पत्नी फलवंत होगी। एक पति पत्नी जो भय मानता है, बाइबल कहता है कि उसके चारों ओर बालक पौधे से होंगे, चारों ओर बच्चे गोजेंगे, आशीष। प्रभु कहता है यह आशीष दूंगा मैं उसे। आमेन। लिखा है सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता है। अब पुरुष को भी कह रहा है, जो पुरुष यहोवा का भय मानता है वह ऐसे ही आशीष पाएगा। आशीष पाएगा वो। परमेश्वर का वचन झूठा नहीं है। जो यहोवा का भय मानता है, ऐसा पुरुष, ऐसी स्त्री, ऐसा पति, ऐसा पत्नी, वह यहोवा से आशीष पाएगा कि वह फलवंत होगी। उसके इर्द गिर्द बच्चे होंगे उसके पास। यहोवा तुझे सिय्योन से आशीष देगा और तू जीवन भर यरूशलेम की कुशल देखता रहे, वरन तू अपने नाती पोतों को भी देखने पाए। अपने नाती को भी देखेगा, पोतों को भी देखेगा, यानी बच्चे के बच्चों को भी देखने पाएगा। आमेन। हालेलुया। जो यहोवा का भय मानता है, हमारा परमेश्वर आशीष देने वाला परमेश्वर है। सुनिएगा, बच्चे देगा जरूर परमेश्वर, कंप्लीट करेगा परमेश्वर, लेकिन वो गलत फहमी से बाहर निकलिएगा कि बच्चे आने के बाद ही हमारा परिवार कंप्लीट। यदि आप इस निराशा से काफी दिनों से गुजर रहे हैं कि बच्चे नहीं है, बच्चे नहीं है, बच्चे नहीं है, अधूरा सा लग रहा है। क्यों अधूरा लग रहा है आपको? अधूरा क्यों है? बच्चा विदेश में जाने के बाद में अब उस मां को अधूरा लग रहा है। आपको क्यों अधूरा लग रहा है? पति है ना साथ में, हालेलुया, पत्नी है ना साथ में। प्रेम जिसको दिखाना था, वह मां जिसके विषय में मैं बात कर रहा हूं, वह मां, ये दोनों पति पत्नी में अच्छा प्रेम था, लेकिन बच्चा आने के बाद में अब मां का प्रेम बच्चे के प्रति ज्यादा हो गया, तो पति के साथ में उसका प्रेम क्या हो गया? कम हो गया था। तो उसका प्रेम अब बंटवारा हो गया था बच्चे के पास। अब बच्चा दूर चला गया तो अब प्रेम कम हो गया, तो अब बोर लग रहा है। पति के साथ में क्या लग रहा है? बोर लग रहा है, क्योंकि प्रेम नहीं है ना। प्रेम तो कहीं और चला गया, पति के साथ में प्रेम कम हो गया, तो अब बोर ही लगेगा ना कि इसके साथ में क्या बैठूं मैं, इसके साथ में क्यों बैठूं मैं, इसके साथ में क्या बैठूं मैं। पत्नी के साथ में जिसके साथ प्रेम कर रहा था वो तो चला गया, अब पति बोर लगने लगा, पत्नी भी बोर लगने लगा। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्यारो, मैं यहां पर बताने की प्रयास कर रहा हूं, चाहे बच्चे रहे या ना रहे, आपका प्रेम एक दूसरे से बढ़कर होना चाहिए। यही बाइबल सिखाता है हमें। हालेलुया। अब यहां पर लिखा है जो यहोवा का भय मानता है परमेश्वर उसको आशीष देगा। लेकिन बाइबल में मैंने कई ऐसे व्यक्तियों के विषय में देखा है जिन्होंने यहोवा का भय माना है, और बाइबल कहता है यहोवा का भय मानने वाले को प्रभु आशीष देता है बच्चों से। लेकिन बाइबल में कुछ ऐसे भी व्यक्तियों का वर्णन है जिन्होंने यहोवा का भय माना, इसके बावजूद भी उनको बच्चे नहीं है। जैसे उदाहरण के तौर पर हमने प्रेरितों की 18 अध्याय में, जो आज हमने शुरुआत किया वचन की, और प्रेरितों 18 अध्याय में हमने प्रिसिला और अक्विला के विषय में भी देखा। नया करार हमें प्रिसिला और अक्विला के विषय में बताता। यह दोनों पति पत्नी भय मानने वाले थे, परमेश्वर का भय मानने वाले थे। इतना भय मानने वाले के बावजूद भी इनके बच्चे नहीं थे। इनके बच्चों का वर्णन कहीं पर भी बाइबल में नहीं है। हालेलुया। यहोवा का भय मानने वाले पति पत्नी जोड़ा, इनके पास में बच्चे नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या इन दोनों का परिवार इनकम्प्लीट था? तो क्या इसका मतलब है ये दोनों पति पत्नी अधूरे थे, इनका शादीशुदा जिंदगी? क्या ये अपने आप को इनकम्प्लीट समझ रहे थे? हालेलुया। सुनिएगा, यह अधूरा नहीं था।
प्रिसिला और अक्विला ये पति पत्नी से हमें सीखना है कि ये दोनों पति पत्नी बच्चे नहीं होने के बावजूद भी अपने आप को अधूरा नहीं समझ रहे थे। ये दोनों परिवार अपने आप को पूर्णता समझ रहे थे, कंप्लीट। हालेलुया। इनके अंदर प्रेम था। हालेलुया। ये दोनों पति पत्नी के अंदर क्या था सुनिएगा, इन दोनों पति पत्नी के अंदर प्रेम था, एकता था। बच्चा नहीं है, प्रेज गॉड। हालेलुया। एटलीस्ट ये दोनों एक दूसरे के प्रति प्रेम तो कर रहे हैं। हालेलुया। अगर शायद आ जाए तो शायद प्रेम वहां पर बढ़ सकता है। हालेलुया। लेकिन ये दोनों एक दूसरे के साथ में निरंतर प्रेम में बने हुए हैं। और प्रेम में बने हुए हैं, जब प्रेम एक दूसरे के पति पत्नी एक दूसरे के साथ में प्रेम में रहते हैं, एकता में रहते हैं, मेल मिलाप रहते हैं, तो यहां से एक सेवकाई जन्म लेती है। क्या लेती है? जहां प्रेम है वहां पर सेवकाई जन्म लेती है। पति पत्नी के बीच में अगर मेल मिलाप है, एकता है, प्रेम है, तो इस प्रेम में से एक सेवकाई निकलती है। और हम यही तो देख रहे हैं, प्रिसिला और अक्विला, इनके लाइफ में और कोई नहीं था, इन दोनों के अंदर एक दोनों के प्रति प्रेम था और इनके प्रेम से एक सेवकाई निकली है। वहां से ये सेवकाई इनके घर के अंदर थी। इन्होंने घर में अपने एक मिनिस्ट्री, सेवकाई था इनके। हालेलुया। सेवकाई था, एक प्रकार का चर्च था इनके घरों के अंदर, क्योंकि इन दोनों के अंदर प्रेम था। और इस प्रेम से इन दोनों के अंदर क्या निकली? सेवकाई निकली। इन्होंने क्या किया सुनिएगा, जो हम 18 अध्याय में पढ़ रहे प्रेरितों के, इन दोनों ने क्या किया? प्रिसिला और अक्विला ने, इन दोनों ने आराधनालय में गए थे। और आराधनालय में गए थे तो वहां पर अपुल्लोस आया हुआ था। हालेलुया। अपुल्लोस आराधनालय में प्रचार कर रहा था और ये दोनों पति पत्नी भी वहां पर थी। ये दोनों पति पत्नी वहां पर उसके प्रचार को सुन रहे थे और इन दोनों को उस चर्च के अंदर उसकी बातें कुछ अधूरी लगी। हालेलुया। अधूरी मतलब उसको यूहन्ना का बपतिस्मा के विषय में ये वो वर्णन कर रहा है, लेकिन पवित्र आत्मा के विषय में कोई जिक्र नहीं है। तो हो सकता है कि ये दोनों पति पत्नी उसको सुन रहे हैं, उन्हें लगा कि इसको थोड़ा और सिखाने की जरूरत है। लेकिन सुनिएगा, इन दोनों पति पत्नी ने आपस में चर्च के अंदर एक दूसरे को देखा होगा और दोनों समझ गए कि ये थोड़ा इसको पवित्र आत्मा के थोड़े विषय में बताने की आवश्यकता है। इन दोनों ने शायद आपस में चर्च के अंदर बात की रहेंगे, पति पत्नी ने, कि हम दोनों इसको सिखाएंगे। हम दोनों क्या करेंगे? सिखाएंगे। लेकिन कैसे उसको सिखाए? तो इन दोनों ने शायद बात किए होंगे। इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम इसको अपने घर पर न्योता दिखाने के लिए। और सुनेगा, ये प्रिसिला और अक्विला जो थे, ये टेंट मेकर थे, तंबू बनाने वाले काम करते थे। तंबू बनाने वाले कोई धनी नहीं होते हैं, रिच नहीं होते हैं, गरीब होते। उनकी सैलरीज, तनख्वाह इतनी नहीं होती, इतनी आमदनी नहीं होती है। तो इनके पास में इतनी आमदनी नहीं थी कि किसी को न्योता दिए और उसको खाना भी खिलाए। इन दोनों ने आपस में विचार किया कि इसको हम खाना पे बुलाए, लेकिन हमारे पास तो खाना खिलाने के लिए भी इतने ये नहीं है, राशन नहीं है। तो शायद इन दोनों ने निश्चय किया होगा कि चलो हम भूखे रहेंगे, लेकिन इसको क्या करेंगे? खिलाएंगे और साथ ही साथ इसको परमेश्वर का ठीक ठीक क्या करेंगे? ज्ञान देंगे, ठीक ठीक बातें बताएंगे। और इन दोनों ने अपुल्लोस को निमंत्रण दिया अपने घर पर बुलाया और घर पर बुलाया। और जहां पर घर पर इन्होंने वहां पर क्या की? एक दूसरी सेवकाई चालू की, यानी एक मिनिस्ट्री वहां पर था। इन दोनों ने वहां पर अपुल्लोस को क्या किया? वहां पर सिखाया। यह पति पत्नी अपने घर में एक सेवकाई था इनका। इन दोनों के पीछे एक प्रेम था, एकता था, यूनिटी था। प्रथम एक दूसरे से प्रेम कर रहे हैं, इस प्रेम में से एक सेवकाई निकला, प्रेम की सेवकाई, मिनिस्ट्री निकला। और इन दोनों ने निर्णय लिया कि हम इसको क्या करेंगे? सिखाएंगे। और सुनिएगा, आइएगा हम देखते हैं प्रेरितों की किताब 18 अध्याय में हम जाते हैं। प्रेरितों की किताब 18 अध्याय में और 26 वचन को मैं पढ़ता हूं आपके लिए। 26 वचन को लिखा है, वह आराधनालय में निडर होकर बोलने लगा। अपुल्लोस निडर होकर बोलने लगा,
पर प्रिसिला और अक्विला उसकी बातें सुनकर उसे अपने यहां ले गए और परमेश्वर का मार्ग उसको और भी ठीक ठीक बताया। हालेलुया, ठीक ठीक उसको बताया। और देखिएगा, इतना उन्होंने उसको वचन बताया। हालेलुया। हो सकता है अपुल्लोस ने उसको प्रश्न पूछा होगा और इन्होंने उसको ठीक ठीक उस प्रश्नों का उत्तर भी दिया और भी वचन खुलकर उसको बताए। इन दोनों ने, हस्बैंड एंड वाइफ, ये दोनों हस्बैंड एंड वाइफ अपने जीवन में कमी महसूस नहीं कर रहे थे। ये दोनों हस्बैंड एंड वाइफ अपने आप को पूर्ण महसूस कर रहे थे और वचन से भरे हुए थे। सेवकाई में ज्यादा इंटरेस्ट दिए हुए थे, बजाय टेंशन बच्चे है कि नहीं, हालेलुया, उसके पीछे भागने के बजाय इन्होंने अपना इंटरेस्ट कहां पर देकर रखा था? प्रभु की सेवकाई के लिए। इनका इंटेंशन ये था कि हम भूखे रहे, लेकिन अपुल्लोस को परमेश्वर का ज्ञान मिलना चाहिए। इनका पहला इंटेंशन था, मकसद था कि एक व्यक्ति ने प्रभु का ज्ञान को पाना चाहिए। आज हमको ऐसा पति पत्नी बनना है। क्या आज आप प्रिसिला और अक्विला के जैसे पति पत्नी बनने के लिए तैयार हैं, या आप टेंशन लेने के लिए तैयार हो बच्चे नहीं है करके? प्रिसिला और अक्विला का मेन फोकस था कि हमें दूसरों को प्रभु के राज्य में बढ़ाना है। कैसे बढ़ाना है? शायद हमें घर पर उसको न्योता दे, शायद घर में आके उसको खाना खिलाना पड़े। हम भूखे रहेंगे, खाना खिलाएंगे, लेकिन उसको हम प्रभु के राज्य में सिखाएंगे। आज ऐसे हस्बैंड एंड वाइफ की आवश्यकता है, प्रिसिला और अक्विला के समान। हालेलुया। प्रिसिला और अक्विला ने आप भूखा रहकर उसको सिखाया और आपको पता है परिणाम क्या हुआ, नतीजा क्या हुआ, रिजल्ट क्या निकला? यही अपुल्लोस को परमेश्वर का ज्ञान और भी मिल गया। और सुनेगा 27 वचन में क्या लिखा है। 27 वचन में, अपुल्लोस जब उसने निश्चय किया, अपुल्लोस जब उसने निश्चय किया, देखिएगा, उसने निश्चय किया, क्या निश्चय किया? कि अब मैं पार उतरकर अखाया को जाऊंगा। अब अखाया को जाए, जब उसने निश्चय किया कि पार उतरकर अखाया को जाए, यहां पर अपुल्लोस के विषय में लिखा है कि अपुल्लोस ने निश्चय किया कि मैं अखाया को जाऊंगा। जब उसने निश्चय किया तो भाइयों ने उसे धाड़स देकर चेलों को पत्र लिखा कि वे उससे अच्छी तरह मिले। अपुल्लोस जब अखाया जा रहा था तो लोगों ने चेलों को पत्र लिखा कि वो अखाया में आ रहा है और अखाया में आकर आप लोग उससे अच्छी तरह मिलना, अपुल्लोस के साथ अच्छी तरह मिलना तुम चेले लोग, क्योंकि वह वहां जा रहा है। और देखिएगा क्या लिखा है। उसने वहां पहुंचकर, अपुल्लोस अखाया में पहुंच गया और पहुंचकर उन लोगों को बड़ी सहायता की जिन्होंने अनुग्रह के कारण विश्वास किया था। अब अपुल्लोस वहां पर एक बड़ी तेजी से काम कर रहा है, सहायता कर रहा है। उसकी मिनिस्ट्री बहुत प्रभावशाली हो गई। इससे पहले जब तक वो प्रिसिला और अक्विला को नहीं मिला था, तब तक अपुल्लोस की सेवकाई इतनी फायरफुल नहीं थी, पावरफुल नहीं था, फायर से भरा हुआ नहीं था, प्रभावशाली मिनिस्ट्री नहीं थी। लेकिन जैसे ही प्रिसिला और अक्विला को मिला, उसकी मिनिस्ट्री में प्रभावशाली हो गई, एक बड़ी तेजी से काम होने लगा, एक फायर मिनिस्ट्री हो गई। हालेलुया। वह आकर वहां पर उन लोगों को, उन विश्वासी लोगों की सहायता करने लगा। और सुनेगा 28वां वचन में क्या लिखा है। 28 वचन में लिखा है कि क्योंकि वह पवित्र शास्त्र से प्रमाण दे देकर, अब पवित्र शास्त्र में से वो एविडेंस दे देकर यीशु ही मसीही है करके बड़ी प्रबलता से यहूदियों को सबके सामने निरुत्तर करता रहा। यहूदियों से वाद विवाद करने लगा। जो यहूदी लोग यीशु के खिलाफ थे, यीशु को परमेश्वर नहीं मानते, उन यहूदियों किसके साथ यह डिबेट करने लगा और रेफ्यूट करने लगा, उनको निरुत्तर कर रहा है, यानी उसको उत्तर दे रहा है कि यीशु ही मसीह है। कितनी प्रभावशाली कार्य है, समझ रहे हो मेरे प्यारों? जो यहूदी लोग यीशु को नहीं मानते थे, यही अपुल्लोस उनको एविडेंस दे देकर, प्रमाण दे देकर कि यीशु ही मसीह है, वहां पर उन यहूदियों की मुंह को बंद करवाया। कितनी प्रभावशाली, कैसे हुआ यह सिर्फ और सिर्फ प्रिसिला और अक्विला, एक ऐसे पति पत्नी के द्वारा हुआ, एक ऐसे जोड़े के द्वारा। क्या आज आप ऐसे पति पत्नी बन सकते हैं? जिनके भी बच्चे नहीं थे,
जिनके कोई संतान नहीं थे, लेकिन इन दोनों के अंदर एक प्रेम था। आपको मैं एक और बात बताना चाहता हूं, जब अपुल्लोस उनके घर में गया खाना खाने के लिए, तो वहां पर उसने देखा, इस पति पत्नी के प्रेम को देखा कि इन दोनों के अंदर क्या प्रेम है, इनके व्यवहार दोनों के कितने अच्छे हैं, ये दोनों मुझे कितनी अच्छी खाना भोजन परोस रहे हैं, कितनी अच्छी सेवकाई कर रहे हैं मेरे लिए, इन दोनों आपस में कितने अच्छे बातचीत कर रहे हैं, इन दोनों के अंदर ना तो कोई घमंड है, ये दोनों एक दूसरे को आदर कर रहे हैं, सत्कार कर रहे हैं, रिस्पेक्ट कर रहे हैं। तो अपुल्लोस उनके व्यवहार को भी वहां पर देखा, उनको व्यवहार को देखकर भी इसके अंदर एक परिवर्तन आया कि ये दोनों पति पत्नी इतने प्रेम पूर्वक रहते हैं और साथ ही साथ बाइबल का नॉलेज रखते हैं, बाइबल का ज्ञान रखते हैं, पवित्र शास्त्र का ज्ञान रखते हैं, और इसके जरिए इसने बहुत कुछ सीखा अपुल्लोस ने एक पति पत्नी के। शायद आज आप लोग चर्च में सेवकाई नहीं करते होंगे, चर्च में आप प्रचार नहीं करते होंगे, लेकिन यदि आपको मौका मिलता है कि किसी भी व्यक्ति को सिखाने का, तो जरूर उसके घर में बुलाए अपने पति पत्नी और उससे आप सिखाइएगा। राइट डॉक्ट्रिन देकर आप उसको सिखा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि चर्च में ही आप उसको न्योता दे अपने घर पर। एक ऐसा पति पत्नी बने प्रिसिला और अक्विला, जिन्होंने अपने घर पर एक मिनिस्ट्री चालू किया और एक प्रभावशाली कार्य कर दिखाया अपुल्लोस ने। हालेलुया, समझ रहे मेरे प्यारों? हालेलुया, यह कंप्लीट परिवार है। इन दोनों ने कभी भी अपने आप को अभाव नहीं समझा, अकेला नहीं समझा। हालेलुया, क्या तेजी से काम कर रहे हैं, क्या तेजी से काम कर रहे हैं। अब यह प्रिसिला और अक्विला को परमेश्वर का ज्ञान कहां से आया, आपको मैं बताना चाहता हूं। यदि आप यह प्रिसिला और अक्विला के विषय में 18 अध्याय को आप पढ़ते हैं, 18 अध्याय और पहला वचन को, यह प्रिसिला और अक्विला का मुलाकात पौलुस से भी हुआ था। पौलुस, प्रिसिला और अक्विला का मुलाकात पौलुस से हुआ था। हालेलुया, सुनिएगा 18 अध्याय के पहले वचन। इसके बाद पौलुस एथेंस को छोड़कर कुरिन्थियोस में आया। पौलुस एथेंस को छोड़कर कुरिन्थियों में आया। वहां उसे अक्विला नामक एक यहूदी मिला जिसका जन्म पुन्तुस में हुआ था। वह अपनी पत्नी प्रिसिला के साथ इटली से हाल ही में आया था, क्योंकि क्लौदियोस ने सब यहूदियों को रोम से निकाल जाने की आज्ञा दी थी। रोम में यहूदियों की अत्याचार की जा रही थी, जैसे मैंने आपको टीचिंग दिया। यहूदियों को निकाल दिया था क्लौदियोस के द्वारा। तो प्रिसिला और अक्विलास को भी वहां से इटली से निकाल दिया गया था रोम में से, रोमियो के द्वारा। तो ये लोग भागकर आ गए और पौलुस कुरिन्थियोस को, एथेंस को छोड़कर कुरिन्थियोस में आया और वहां पर आकर उसकी मुलाकात किससे हुई? अक्विला और प्रिसिला से। और सुनेगा वहां पर लिखा है लास्ट लाइन, 18 अध्याय के नीचे लास्ट लाइन, इसीलिए वह उनके यहां गया। लिखा है पौलुस प्रिसिला और अक्विला, ये दोनों पति पत्नी के घर में गया। सुनिएगा, पौलुस एक ऐसा व्यक्ति है, जल्दी किसी के घर में नहीं टिकता है, रहता नहीं है, परंतु यह पौलुस के विषय में लिखा है कि वह उनके साथ गया। उसका और उनका एक ही बिजनेस था, उद्यम था, बिजनेस था, इसलिए वह उनके साथ रहा और वे काम करने लगे और उनका बिजनेस तंबू बनाने का था। प्रिसिला और अक्विला भी तंबू बनाते थे, पौलुस भी तंबू बनाता था। और पौलुस ज्यादातर किसी के घर में नहीं रुकता है जल्दी, परंतु हम यहां पर देखते हैं कि पौलुस प्रिसिला और अक्विला के घर में रुका क्योंकि उसका बिजनेस सेम वही था। लेकिन यही कारण नहीं है पौलुस क्यों रुका, मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, क्योंकि पौलुस इस हस्बैंड एंड वाइफ के अंदर कुछ तो खास देखा था, खास चीज देखा। क्या देखा रहेगा? उसने देखा रहेगा कि ये पति पत्नी के अंदर इतना प्रेम, यह पति पत्नी एक दूसरे को इतनी रिस्पेक्ट देते हैं, यह पति पत्नी अतिथि सत्कार इतने अच्छी तरह से करते हैं, खुद भूखे रह जाएंगे लेकिन दूसरों को खिलाते हैं। और पौलुस ने देखा कि ये लोग मेरी इतनी अच्छी सेवकाई भी कर रहे हैं और अच्छे से साथ रहते हैं, अच्छे बातचीत करते हैं। तो पौलुस वो भी देखकर उसके भी हृदय में एक परिवर्तन देखा उनके अंदर। हालेलुया, ऐसे जोड़े को देखकर वो प्रसन्न हुआ, इसलिए वो वहां रहा
नहीं तो पौलुस जल्दी किसी के घर में नहीं रहता, यहां तक कि वो खुद का पैसा डालकर भाड़े के रूम में रहने वाला व्यक्ति है, लेकिन किसी के ऊपर बोझ नहीं बनेगा। और मुझे लगता भी है कि अगर वो प्रिसिला और अक्विला के घर में रहा भी होगा पौलुस, तो पौलुस ने उसको रेंट भी दिया होगा, पैसे भी दिया होगा, लेकिन वो कभी किसी का फायदा नहीं उठाता है। लेकिन रुकने का कारण यह है कि शायद वो प्रिसिला और अक्विला के जो व्यवहार को देखकर उसे लगा ये बहुत अच्छा है। और जितने दिन वो पौलुस प्रिसिला और अक्विला के साथ रुका, ये ऐसा परिवार था जो प्रभु के सेवकों को बहुत आदर देते थे। ये हस्बैंड एंड वाइफ, ये ऐसे परिवार था, हस्बैंड एंड वाइफ, जो परमेश्वर के दास का इतना सत्कार करते, रिस्पेक्ट करते, आदर करते, अपने घर में उनको बुलाते हैं, ठहराते हैं। ऐसे पति पत्नी थे। क्या आप वो पति पत्नी बनना चाहते हैं? हालेलुया। क्या आपके अंदर प्रिसिला और अक्विला के समान वो परमेश्वर के दासों के प्रति आदर और सत्कार करने की भावना है? यदि है तो परमेश्वर की आशीष आप पर आएगी, परमेश्वर के दास की आशीष आप पर आएगी। पौलुस उनके घर में जितने दिन था उनको आशीष आया। इन्होंने, ये प्रिसिला और अक्विला ने पौलुस से बहुत कुछ सीखा। पौलुस बहुत कुछ सिखाने वाला व्यक्ति। जितने दिन रहा ये प्रिसिला और अक्विला ने, उन्होंने पवित्र शास्त्र का प्रगटीकरण को पाया, उसके द्वारा ज्ञान को पाया। हालेलुया। इनके अंदर में भी एक परिवर्तन आया, आशीष को पाया है प्रिसिला और अक्विला ने। आज ऐसे पति पत्नी की आवश्यकता है मेरे प्यारों, जो एक दूसरे के प्रति प्रेम में है, जो आदर सत्कार करने वाले हैं, रिस्पेक्ट करने वाले हैं प्रभु के दास को, और जो मिनिस्ट्री के पीछे मन लगाए हुए हैं, जो लोगों को तैयार करने के पीछे लगे हुए हैं कि सेवकाई में खड़ा करे, एक व्यक्ति को तैयार करे। हालेलुया। और पौलुस एक और चीज इस पति पत्नी के अंदर देखा। आइएगा रोमियो की किताब में हम जाते हैं, रोमियो की किताब। और रोमियो की किताब में हम वहां पर 16वें अध्याय में हम देखते हैं, चलेगा, रोमियो की किताब 16वें अध्याय 3 और 4 वचन, ये लास्ट वचन को हम पढ़कर खत्म करेंगे। रोमियो 16वें अध्याय 3 और 4 वचन। यहां पर पौलुस अपना अभिवादन दे रहा है, धन्यवाद कर रहा है कुछ लोगों को। उसके लोगों के जो धन्यवाद की लिस्ट में, उसके लिस्ट में देखो किसका नाम आ रहा है। तीसरा वचन को मैं पढ़ना चाहता हूं। पौलुस कह रहा है कि प्रिसिला और अक्विला को, जो मसीह यीशु में मेरे सहकर्मी है, जो मेरे पार्टनर है, नमस्कार। क्या कह रहा है? नमस्कार। प्रिसिला और अक्विला को नमस्कार कर रहा है, पौलुस कर रहा है। और कहता है कि उन्होंने मेरे प्राण के लिए अपना ही जीवन जोखिम में डाल दिया था, अपने जीवन को जोखिम में डाल दिया मुझे बचाने के लिए, यानी अपने प्राण को भी कुर्बान करने के लिए मेरे लिए तैयार थे। ये दोनों पति पत्नी अपने जोखिम मोल लिया, प्राण का रिस्क ले लिया, लाइफ का। ये ऐसे पति पत्नी थे मेरे प्यारों, जो प्रभु के दास के लिए जोखिम भी लेने के लिए तैयार थे। हालेलुया। देख रहे मेरे प्यारों, ये कैसा पति पत्नी जोड़ा था। प्रिसिला और अक्विला अपुलोस को ठीक ठीक बातों को बताया, जिसका परिणाम यह हुआ कि वो अद्भुत कार्य करने लगा। हालेलुया। जगह जगह उसने, इसीलिए पौलुस भी कहता है, पौलुस ने लगाया, अपुलोस ने सींचा। किसने लगाया, किसने सींचा? परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। हालेलुया। तो जगह जगह उसने बहुत सारे कार्य भी किए हैं अपुलोस ने, जिसका वर्णन भी पौलुस करता है। हालेलुया। तो आइएगा, हम प्रिसिला और अक्विला के से हम बहुत कुछ सीखते हैं। प्रिसिला और अक्विला के परिवार में बच्चे नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी भी निराशा नहीं हुआ, बल्कि अपने आप को एक दूसरे के लिए इन्होंने प्रेम में रहे और मिनिस्ट्री के लिए ज्यादा ध्यान दिया उन्होंने। हालेलुया। और बाइबल कहता है, जैसे यहोवा के भय मानते हैं तो उन लोगों को मैं आशीषित करूंगा। उसकी स्त्री फलवंत होगी और पुरुष इस आशीष को देखेगा, वो अपने नाती पोती को सबको देखेगा। हालेलुया। आइए अपने आंखें को बंद कर